वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्रीकल्चर नॉलेज। हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक प्लीज। बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। हम इस वीडियो में शुष्क खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जीके के अंदर एकीकरण और 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे और हिंदी में कुछ पर्यायवाची शब्द है जो उनको भी देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मई जून का तापक्रम औसत होता है जो 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक। सेकंड क्वेश्चन है शुष्क खेती में कृषि क्रिया करनी चाहिए। शुष्क खेती में कृषि क्रिया करनी चाहिए, भू परिष्करण करना चाहिए न्यूनतम। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों में कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की, जिंक की और फास्फोरस की। शुष्क खेती की सर्वप्रथम परिभाषा किस एग्रोनिस्ट ने दी थी? तो डॉक्टर जॉन विडसोई ने दी थी। तिल की सूखा प्रतिरोधी किस्म है? तिल की सूखा प्रतिरोधी किस्म है RT 127। साइकोसील वर्दी को कम करने वाला जो क्या होता है? एंटी केओलिन प्रकाश परिवर्तन का काम करता है। भारत के कुल दलहनी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा शुष्क क्षेत्रों से प्राप्त होता है? तो 75%। मुक्ता किस्म जो गेहूं की है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। शुष्क खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा 10%। शुष्क खेती के लिए आवश्यक वार्षिक वर्षा 10%। सुजाता शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म है। किसकी किस्म है? जो कि केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। वेक्स, हेक्सा डिकेनल, मोबी लीफ, सिलिकॉन तेल इत्यादि है परत का निर्माण करते हैं। ये पत्तियों के ऊपर या पौधे के जो संरचनाओं को ढक लेते हैं जिससे तापमान पर कोई असर नहीं पड़ता। शुष्क खेती में उर्वरक रखते हैं। शुष्क खेती में उर्वरक रखते हैं आधी मात्रा। शुष्क खेती में उर्वरक रखते हैं आधी मात्रा। बीज दर रखते हैं 10 से 15% अधिक। पौधों की संख्या कम रखते हैं। खरीफ में शुष्क खेती में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा कब देते हैं? बुआई के समय उड़कर। शुष्क खेती के लिए चने की उपयुक्त किस्म है तो RSG। शुष्क खेती में गर्मियों में खेत की जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली फसल है सनई, चेरी, बरसीम, धान, मटर। फसल चक्र सघनता ज्ञात कीजिए। तो फसल इसका सूत्र है फसलों की संख्या इंटू 100 बटा वर्ष। तो फसलों की संख्या होगी 4 इंटू 100 बटा में 2 वर्ष लगते हैं तो 2 वर्ष। तो इसका आंसर हो गया 200%। राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 1857 ईसा के विप्लव के समय राजपूताना में सबसे अधिक शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद छावनी। भील कोर की स्थापना का उद्देश्य मेवाड़ के भोमट व भील क्षेत्रों में शांति स्थापित करना। मत्स्य संघ का राजा प्रमुख बनाया गया था महाराजा उदय भानु सिंह को। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता जय दयाल खां और महाराव खां
1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का तत्कालीन राजपूताना सैनिक छावनी थी 6। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो नसीराबाद में। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक है? त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक है हरिभाव उपाध्याय। 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में पिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी थे लोहिया, जाट, करना, मीणा, दुघारजी और जोहारजी। आहुआ के ठाकुर की मदद के लिए आए थे नसीराबाद के सैनिक। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से रहे हैं? आहुआ व कोटा। द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट पुस्तक के लेखक है वी.पी. मेनन द्वारा। धौलपुर के शासक को मदद देने वाला राज्य था पटियाला। टूंक में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मीर आलम खां ने। सुमेल टापवा जो मंदसौर जिले का भाग था और राजस्थान में विलीन हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। विलीय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट का हस्ताक्षर कर रहा हूँ? विलीय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बांसवाड़ा के महाराहुल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। हिंदी के कुछ परिभाषित शब्द जैसे खर का होता है गधा, अज का हो गया भरमा, सेना का अनीक, पावक का हतुसान, जात रूप का सुवर्ण, कारमुक का धनुष, आत्मज का हो गया तनुज और शत्रु का अरि और मरुत का हो गया वायु। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।